अस्सलाम वालेकुम। इन्फो ब्रेक में आपको सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो गवर्नमेंट के टीचर्स हैं वो ऑनलाइन जो लीव्स हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कितना वक्त दरकार है और कौन-कौन सी चीज़ें जो है रिक्वायर्ड हैं। चलें जल्दी से अब चलते हैं वेब ब्राउज़र की जानिब और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लीव कैसे अप्लाई करते हैं और लीव के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हमने SCD HRMS का जो पोर्टल है वो खोल लेना है। ये मेरे पास जो है वो ऑलरेडी एक यूज़र सबसे पहले हमने यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो कर लेना है और यहाँ से रोल सेलेक्ट करके ये हमने HRMS खोल लेना है। ठीक है? HRMS खोलने के बाद सबसे पहले हमने काम ये करना है कि हमने लीव रिक्वेस्ट में जाना है। अब ये लीव रिक्वेस्ट पे आप ये तकरीबन 10-12 किस्म की जो है वो लीव ले सकते हैं। कैजुअल लीव्स, अर्न लीव्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव्स, स्टडी लीव्स, मेडिकल, मैटरनिटी, पैटर्निटी, इद्दत लीव्स, उम्रा लीव्स, LPR, एक्स पाकिस्तान लीव, हज लीव। ये आप सब जो है वो स्टेटस शो हो रहा है कि आप कौन सी लीव लेना चाह रहे हैं और उसकी आपको टोटल बता भी रहा है। फॉर एग्जांपल कैजुअल लीव लेना चाह रहे हैं तो इसमें से आपने 25 अवेलेबल हैं, आप 25 ले सकते हैं जिनमें से 2 आपने अवेल कर ली है, ठीक है? बाकी रिमेनिंग आपके पास रहेंगे। तो अब हम जल्दी से जो है वो इसकी तरफ जाते हैं कि इसके प्रोसीजर क्या है और ये हमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसका ओवरऑल हमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो है कोई भी लीव अप्लाई करनी है, तो वो हम अप्लाई करके देखते हैं कि आया ये कैसे वर्क कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक्स पाकिस्तान लीव जो है वो अप्लाई करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले अगर कोई भी आपने लीव अप्लाई करनी है तो सबसे पहले हम अप्लाई लीव पर जाएंगे। लीव के बाद यहाँ पे ये जो रूल्स लिखे हुए हैं इसको एग्री करेंगे जी। उसके बाद ये देखें जी, यहाँ पे ऊपर टाइप्स ऑफ लीव में हर किस्म की जो है वो लीव्स नज़र आ रही है, जैसे कैजुअल लीव, अर्न लीव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, स्टडी लीव, मेडिकल लीव, पेटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव, इद्दत लीव, ठीक है, उम्रा लीव, हज लीव, LPR, एक्स पाकिस्तान लीव। ये आप सब जो है ये टाइप्स की लीव ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ट्राई करते हैं एक्स पाकिस्तान लीव, ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे। लीव रिक्वायर्ड फॉर्म, हमें कब से लीव चाहिए, ठीक है? फॉर एग्जांपल हमें जो है वो सितंबर है तो हमें चाहिए 30 सितंबर से, ठीक है, सितंबर अक्टूबर, 30 अक्टूबर तक, ठीक है। 31 छुट्टियां हैं, ठीक है। पर्पस लीस्ट जस्ट हम लिख देते हैं। यहाँ पे आपने लिखना है कि आपको पर्पस किस पर्पस के लिए आप जो है ये लीव अप्लाई कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ड्यू टू मेडिकल इश्यूज माय ऑपरेशन इज शेड्यूल इन UK फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी जो भी रीज़न हो आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। आई विल बैक, आप वापस कब आएंगे, रिपोर्ट कब करेंगे बैक, तो हमने यहाँ पे 30 अक्टूबर लिखी थी, तो मैं 1 नवंबर को जो है बैक आऊँगा, ठीक है। ये आपने लिख दी। यहाँ पे अटैचमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप जो है अगर आपकी कोई डिटेल लिखना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपने ये इसको जो है वो डिटेल एप्लीकेशन लिख के आप यहाँ पे अटैच भी कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन लिख लें, उसकी इमेज बना लें और यहाँ पे उसको जो है वो अटैच कर लें, ठीक है। प्रोसीड करता हूँ। नेक्स्ट जो है वो ऑप्शन प्रोसीड का है। प्रोसीड पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें जी, एक्स पाकिस्तान लीव जो है ये मैंने अप्लाई किया है ड्यू टू मेडिकल। ये हमारी जो है वो लीव अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। ये लीव अप्लाई हो चुकी है और ये अब कह रहा है वेटिंग फॉर अप्रूवल ऑफ हेड मास्टर। अब ये जो आपका हेड है स्कूल का वो इसको अप्रूव करेगा, ठीक है। ये उसको अप्रूव करेगा, तो आपका जो हेड है उसको बोले कि वो आपको जो है ये जो लीव है वो अप्रूव कर दे, ठीक है। तो इस तरह आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताने वाला हूँ कि आप इसका मैकेनिज़्म क्या होगा, कौन-कौन जो है वो छुट्टियों को अप्रूव करेगा और जो है वो कौन-कौन सी अथॉरिटी होगी। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जी, तो ये देखिए कैजुअल लीव में है, अगर कैजुअल में प्राइमरी स्कूल है तो आपका टीचर जो है वो आप फॉर एग्जांपल कोई भी टीचर अप्लाई करता है तो उसका हेड जो है इसको अप्रूव कर सकता है, ठीक है।
और उसके बाद हेड के बाद अगर प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल है तो वो एओ इसको अप्रूव या रिजेक्ट करेगा, कैजुअल लीव। एलिमेंट्री स्कूल है तो टीचर अप्लाई करेगा, हेड फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। और जो है डेप्टी डीओ एलिमेंट्री जो है वो उसको अप्रूव करेगा। अगर कोई कैजुअल लीव में जो है वो हाई स्कूल है और हाई सेकेंडरी स्कूल है तो टीचर अप्लाई करेगा, हेड टीचर जो है इसको अप्रूव करेगा, फॉरवर्ड करेगा, और डीओ सेकेंडरी जो है वो इसको अप्रूव करेगा, ठीक है। उसके बाद एक्स पाकिस्तान लीव के बारे में इसका मॉड्यूल देखते हैं। अगर कोई पीएसटी ईएसटी एसएसटी है, अगर वो अप्लाई करता है तो उसका जो है फॉरवर्ड टीचर ने अप्लाई किया, ठीक है, हेड ने इसको फॉरवर्ड करना है, एईओ ने इसको फॉरवर्ड करना है, जो है डेप्टी डीओस ने इसको फॉरवर्ड करना है, डीओ ने इसको डीओ के पास आएगी, वो फॉरवर्ड करेगी, और सीओ जो है इसको अप्रूव करेगा। फाइनल अथॉरिटी सीओ होगी, ठीक है। एक्स पाकिस्तान लीव के हवाले से पीएसटी ईएसटी और एसएसटी में, ठीक है। उसके बाद अगर कोई एसएस है या ट्रिपल एस है, हेडमास्टर है, सीनियर हेडमास्टर है, प्रिंसिपल, तो टीचर अप्लाई करेगा, हेड टीचर फॉरवर्ड करेगा, डेप्टी डीओस इसको फॉरवर्ड करेगा, डीओ फॉरवर्ड करेगा, सीओ फॉरवर्ड करेगा। उसके बाद जो है वो डीपीआई सेकेंडरी के पास जाएगी और एसएस जो है ओपीएस जो है इसको अप्रूव करेगा। अगर कोई 17 स्केल तक है, 17 से 19 स्केल तक, और उसकी 60 डेज़ की जो है वो लीव है, तो सीओ जो है इसको अप्रूव करेगा। अगर 90 डेज़ प्लस कोई छुट्टी है, लीव है, तो इसको जो है डीपीआई सेकेंडरी जो है वो अप्रूव करेगा, ठीक है। तो ये इसका एक्स पाकिस्तान लीव का था। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ हज उम्रा। हज उम्रा में है कि अगर प्राइमरी है, एलिमेंट्री स्कूल का है, तो पीएसटी या ईएसटी है तो टीचर अप्लाई करेगा, हेड टीचर इसको फॉरवर्ड करेगा, एयूस फॉरवर्ड करेगा, और डिप्टी डीओस जो है वो उसको अप्रूव करेगा। अगर कोई जो है वो हाई स्कूल है या हाई सेकेंडरी स्कूल है तो टीचर अप्लाई करेगा, हेड टीचर इसको फॉरवर्ड करेगा, डिप्टी डीओस जो है वो इसको फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। और डीओ जो है इसको फॉरवर्ड करेगा, और सीओ भी इसको फॉरवर्ड करेगा, और डीपीआई जो फाइनल अथॉरिटी है वो इसको अप्रूव करेगा। स्टडी लीव के बारे में हम आते हैं, ठीक है। पीएसटी है, ईएसटी है या एसएसटी है तो टीचर अप्लाई करेगा, सीओ अप्रूव कर देगा, ठीक है। और अगर एसएस है, हेडमास्टर है, सीनियर हेडमास्टर है, तो टीचर अप्लाई करेगा, सीओ फॉरवर्ड करेगा, और डीपीआई सेकेंडरी जो है वो इसको अप्रूव करेगा। इसी तरह अगर ट्रिपल एस प्रिंसिपल है तो टीचर अप्लाई करेगा, सीओ उसको फॉरवर्ड करेगा, डीपीआई सेकेंडरी भी इसको फॉरवर्ड करेगा, और स्पेशल सेक्रेटरी जो है वो इसको अप्रूव और जो है वो डिसअप्रूव करेगा। मैटरनिटी लीव में इसी तरह ही प्राइमरी स्कूल है तो टीचर अप्लाई करेगा, हेड टीचर एईओ को अप्रूव करेगा, और एलिमेंट्री में भी टीचर अप्लाई करेगा, हेड टीचर इसको फॉरवर्ड करेगा, और डिप्टी डीओ इसको अप्रूव करेगा। और हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल में टीचर अप्लाई करेगा, हेड टीचर्स को जो है फॉरवर्ड करेगा, और डीओ सेकेंडरी इसको अप्रूव करेगा, ठीक है। ये इसका मॉड्यूल है जो आपको जो है वो टीचर्स जो है, ये सारा जो है मैं आपको इंशाल्लाह इसको डिटेल में जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप इसको यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आप जो है अपना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके लिए हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।